let's talk the questions. This is the question number 14. A free fall 238 uranium nucleus kept in a train. तो एक ट्रेन है, मान लीजिए वो ट्रेन जो है चल रही है, ठीक है, वो ट्रेन हमारी चल रही है, ओके। इस ट्रेन के अंदर एक यूरेनियम 238 है। यूरेनियम 238 इमिट करता है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी, जब ट्रेन स्टेशनरी है, न्यूक्लियस डिके एंड पैसेंजर मेजर्स दैट द सेपरेशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड रिक्वायरिंग न्यूक्लियस बिकम्स एक्स। यानी जो रिक्वायरिंग न्यूक्लियस है, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है और न्यूक्लियस है, इसके बीच की डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। And requiring nucleus becomes set and measures the the alpha particle and requiring nucleus becomes set at the time t after the decay, ठीक है, डिके होने के टी समय बाद। इफ द डिके टेक्स प्लेस वाइल द ट्रेन इज मूविंग, अब डिके होता चल रहा है और ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन डायरेक्शन मूव कर रही है। तो कहता है कि एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यानी कि ये ट्रेन v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड रिकॉइलिंग न्यूक्लियस एट टाइम टी आफ्टर द डिके हैज़ मेजर्ड बाय द पैसेंजर। तो कह रहा है टी समय बाद जो है उनकी डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए, चूँकि सिंस ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन इज मूविंग with constant velocity, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन बिटवीन न्यूक्लियस, जो रिकॉइलिंग न्यूक्लियस है, एंड अल्फा पार्टिकल, भाई देखिए, ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन के अंदर जो भी चीज़ है वो अपनी पोजीशन पर अगर बनाए हुए है, एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है टी समय बाद, तो हर टी समय बाद एक्स डिस्टेंस ही रहेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रहा है। जो अल्फा पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस है, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हमारी इफेक्ट नहीं करेगी। जो उनकी अपनी डिस्टेंस कवर है वो कवर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा है, क्योंकि ट्रेन जो है अपनी रफ्तार से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी ना होती तो बात कुछ और होती। तो ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई बिटवीन न्यूक्लियस, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, यानी जो एक्स डिस्टेंस थी वो वही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ऑप्शन सी है हमारा, वो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। बाकी तो ऑप्शन गलत है, एक्स प्लस वी टी, एक्स माइनस वी टी, एंड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, बट ऑप्शन सी इज करेक्ट।